तो देखिए अगली एक्सरसाइज 12.2, ठीक है भाई। अब देखो 12.2 कर रहे हैं अपन। अब नंबर क्वेश्चन 1 देखिए पहले। ए पार्क इन द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी और हैज एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको बोला गया एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सी 90 डिग्री है और ए बी की वैल्यू गिवन कर रखी है आपको 9 मीटर एंड बी सी गिवन कर रखा है 12 मीटर एंड सी डी गिवन कर रखा है 5 मीटर एंड ए डी गिवन कर रखा है 8 मीटर। तो हाउ मच द एरिया इट ऑक्यूपाई, कितना एरिया इसका बनेगा टोटल, वो आपको बताना है। आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। अब बात आती है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालें। तो आपको मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल के सिखाया हूं ना, बोलो हीरोस फॉर्मूले से, है ना। तो उसी तरीके से हीरोस फॉर्मूला ही लगाकर आपको इधर एरिया निकालना पड़ेगा। और कैसे निकलेगा तो एक बार मुझे डायमेंशन बता दो फटाफट से। तो देखो पहले तो इन्होंने बोला सी एंगल है आपका कितना, सी एंगल है आपका 90 डिग्री। तो आपने सी पर 90 डिग्री बना लिया। बोलो यहां तक कोई डाउट है? 90 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है तो मैंने बना लिया। अब आपको एक बात याद रखनी है, क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो, क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो, अगर आप यहां पर ए लिखोगे तो बी का सीक्वेंस यहां आना चाहिए या फिर यहां आना चाहिए, एक ही जगह आएगा। यानी आपको ऐसे करके ऑर्डर में लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है। तो कैसे बनेगा, ए बी सी डी या फिर ए बी सी डी। ऐसे नहीं है ए यहां लिख दिया, बी यहां लिख दिया, सी यहां लिख दिया, डी यहां लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। आपको सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे आप ऐसे लिख दो। यस और नो? हाँ तो अब देखो आपको सी पता लग गया, ये वाली बात समझ में आ गई। तो नॉर्मल सी बात है, यहां पर या बी होगा या यहां पर बी होगा। यस और नो? हाँ तो अब मैंने बोला, मैंने यहां पर ले लिया तो बीसी की वैल्यू बताओ कितनी गिवन है क्वेश्चन में। बीसी कितना गिवन है देख के बताओ, 12 मीटर दिख गया। तो ये बीसी आ गया 12 मीटर। अब मैंने कहा बी यहां है सी यहां है, तो ए कहीं ना कहीं यहां होगा ऊपर। यस और नो? तो ए की, हाँ तो अब देखो ए मैंने अगर यहां कहीं मान लिया तो ए बी की लंबाई कितनी गिवन कर रखी है देख के बताओ, 9 मीटर। ओके अब ए पता लग गया, देखो ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, तो डी यहां पर कहीं होगा। यस और नो? हाँ तो डी की वैल्यू बताओ कितनी है, और डी गिवन है आपका बॉस, ए डी गिवन है आपका बॉस 8 मीटर। यस और नो? ये आ गया आपका 8 मीटर। अब डायमेंशन पे ना जाए, डायमेंशन ये छोटी लग रही है तो 12 है, ये बड़ी लग रही है 8 है, थोड़ा उल्टा लग रहा है देखने में। ऐसा डायमेंशन के ऊपर ना जाए, आप खाली कॉन्सेप्ट समझे हैं कैसे फिगर कैसे बन रही है, बात समझ में आ रही है। हाँ क्योंकि अपन को यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, अपन को यहाँ पर एरिया निकालना है ना बॉस। अब देखो आपको सीडी, सीडी भी गिवन कर रखा है, कितना है बताइए सीडी कितना है, 5 मीटर। यस और नो? तो ये 5 मीटर, तो आपने सारी डायमेंशन लिख ली। अब मैंने कहा अब हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो निकालना सीखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको ट्रायंगल का सिखाया। तो मैंने क्या करा, अपनी मर्जी से एक कंस्ट्रक्शन करी और मैंने बी को डी से ज्वाइन कर दिया। मैंने क्या करा बॉस, बी को डी से ज्वाइन कर दिया और क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगलों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, 2 ट्रायंगल बना लिए। यस और नो? हाँ तो यहां पर आप एक कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन मैंने आप यहां पर क्या करी है दोस्त, बी ज्वाइन टू डी, कोई दिक्कत। और अब अगर देखा जाए तो आप पे 2 ट्रायंगल बन गए। एक तो बन गया इन ट्रायंगल बीसीडी, एक मैं इसमें काम करूंगा और एक काम मैं करूंगा बॉस ए बी डी। यस और नो? तो अब अगर मुझे थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं और अगर मैं इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लूं, तो बताओ क्या मैं इन दोनों एरिया को जोड़ दूंगा तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं आ जाएगा पूरे एबीसीडी का, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, तो देखो समझो, अब मैं सबसे पहले इसका एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा, तो आप लगाने को तो यहां पर राइट एंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला भी लगा सकते हो और मैं वही लगाऊंगा। लेकिन मैंने कहा अगर मैं इस ट्रायंगल के ऊपर आऊंगा एरिया निकालने के लिए तो मेरे को ये वाली साइड का पता होना जरूरी है, क्योंकि ए बी सी तीनों साइडें पता होनी चाहिए ट्रायंगल में, जब भी आप एरिया निकाल सकते हो। यस और नो? तो अब गौर से देख रहे हो, अब ये राइट एंगल लगा हुआ है, तो आप जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल में कितने पार्ट होते हैं। तो ये हो गया आपका बॉस हाइपोटेन्यूस, स्मॉलेस्ट साइड को बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस। तो परपेंडिकुलर पता है आपको, बेस पता है आपको, तो क्या हाइपोटेन्यूस निकाल लोगे पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा के। तो मैंने बीसीडी में बोला हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, रीजन में लिख दोगे पाइथागोरस थ्योरम। बोलो पता है ना ये वाली चीज, तो
क्लास 8 में पढ़ी थी, है ना। अब हाइपोटेनस आपको नहीं पता तो आपको ऐसे लिखे रहने देना है। परपेंडिकुलर पता है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दोगे। बेस पता है आपको 12, तो 12 का स्क्वायर कर दोगे। तो कितना हो गया? 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर करोगे तो 12 का होगा 144। कैसे करते हैं स्क्वायर पता है ना। 5 को 2 बार लिखना, 5 5 जो 25, फिर 12 का स्क्वायर 12 को 2 बार लिखना, 12 को 12 से इंटू करोगे 144 आएगा। समझ में आ गई बात। अब इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ोगे तो आएगा 169, यस और नो। और ये स्क्वायर हटेगा तो बदल जाएगा रूट में। बोलो, स्क्वायर जब हटता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और 13 इसका रूट होता है। कैसे पता लगा? अब अगर आप इसके अभी मैंने सिखाया था जोड़ी बनाते हैं रूट के अंदर, 13 से काटो, देखो और किसी से कटेगा नहीं। तो 13 एकम 13, 3 आ गए, 13 3 39, फिर 13 एकम 13, तो जोड़ी बनाई तो क्या निकला? 13। तो इसका रूट कितना होगा बॉस? 13। तो आपको क्या एच पता लग गया? 13 आ रहा है। अब आप देखो, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जो मैंने ब्लू पार्ट कर दिया, इसका एरिया निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना राइट एंगल ट्रायंगल का। जरूरी नहीं है आप हीरोन फॉर्मूला लगाओ, तो हीरोन फॉर्मूले से भी लगाओगे आंसर विल बी सेम। लेकिन मैंने कहा आप इजी पड़ेगा, राइट एंगल का फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? यहां स्क्रीन दिख रही है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा है राइट एंगल ट्रायंगल इनमें? ये वाला BCD, है ना। तो BCD का एरिया निकालना तो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ना फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? हाँ, राइट एंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 की जगह 1/2, बेस कितना है? 12, और हाइट कितनी है? 5। कोई दिक्कत? ओके, यहां तक सही है। अब 2 से काटा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 6 को 5 से इंटू कराओगे तो कितना आएगा? 30। और ये आपका पूरा था मीटर में, तो आंसर आ जाएगा, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया 30 मीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब मैंने कहा बात आती है इसकी एरिया की, है ना। इसका एरिया तो मैं निकाल चुका। अब इसके एरिया में राइट एंगल तो बनने दो, राइट एंगल का ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, क्योंकि 90 डिग्री का ही बन नहीं रहा ना। इधर तो 90 डिग्री बनना, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया था। तो ये रहा बेस, ये रहा हाइट, मैंने काम कर दिया। इसके अंदर मुझे हीरोज फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, तो मैं क्या लिख दूंगा? यूज हीरोज फॉर्मूला। और क्या होता है हीरोज फॉर्मूला बॉस? तो फॉर्मूला होता है A इक्वल टू 8, B इक्वल टू 13, C इक्वल टू 9 मीटर, और S का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस B प्लस C बाय, चलो बताओ फिर इसी बात पे, क्या है हमारा? A है अपना 8, B है 13, और ये है 9 डिवाइडेड बाई 2। जोड़ो इन्हें, 8 और 13 21, और 9 कितने हो गए? 30, और 30 को 2 से काटा तो कितना आ गया? 15। कोई डाउट? तो आपका एस निकल गया, कितना आ गया? 15। अब बात एरिया की होती है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ABD। और क्या होता है एरिया? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलो अप्लाई करो फिर इसी बात पे। अप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा बॉस, एस की वैल्यू 15, 15 माइनस ए कितना है? 8, 15 माइनस बी 13, 15 माइनस सी 9। कोई दिक्कत? गुड। रूट पूरा कर लो। 15 की जगह आ जाएगा आपका 15, और 15 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 7, 15 में से 13 गया तो कितना बचेगा? 2, और 15 में से 9 गया तो बचेगा 6। कोई दिक्कत? अब हम इनके क्या करते हैं? फैक्टर। तो फैक्टर करोगे, आ जाओ देखो, 15 के फैक्टर तो कितना बचेगा भाई? 3 पंजे 15, और फैक्टर आ गए इसके बॉस 3 मल्टीप्लाइड 5, 7 तो अपना खुद ही का फैक्टर होगा, 2 खुद ही का ही है। कोई दिक्कत? और 6 का बनाओगे तो 2 3 जा 6, पता है ना, ये तो इजी है। अब आओ, आपको जोड़ी बनानी है, तो जोड़ी बनाओगे तो कैसे बनेगी? आओ, ये 2 2 की जोड़ी से 2 बार, ये 3 3 की जोड़ी से 3 बार, और 5 और ये रह गए तो आ जाएगा अंडर रूट में 5 7 जा 35, आगे इंटू कराओ, 2 3 जा 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। कोई दिक्कत? गुड। अब आपने ट्रायंगल BCD का भी एरिया निकाल लिया,
और ट्रायंगल आपने एबीडी का भी एरिया निकाल लिया। और मैंने क्या बताया, अगर मैं इन दोनों एरिया को जोड़ दूं, इन दोनों एरिया को जोड़ दूं, रेड पोर्शन और ब्लू पोर्शन, तो बताओ पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं आ जाएगा? बोलो, आ जाएगा ना? तो मैंने कहा यहां कर देता हूं, तो मैंने कहा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? एबीसीडी। तो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाला तो क्या आएगा? 1 एरिया ऑफ बीसीडी प्लस एरिया ऑफ एबीडी, है ना बॉस? दोनों को जोड़ोगे तो एरिया बीसीडी कितना निकाला आपने? 30, और एरिया आपने निकाला 6√35 पूरे का मीटर स्क्वायर। अब बात आती है आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, इसको सॉल्व कर रखा है, रूट को सॉल्व कर रखा है, देन आपका आंसर दे रखा है। तो आप यहां तक छोड़कर आए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करवाओगे तो आपका आंसर वही आएगा। अपना मोटो था एरिया निकालना, तो एरिया आपका ठीक है। अगर आप चेक करना चाहो तो कैलकुलेटर का यूज करके चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप यहीं तक ही आंसर छोड़कर आओगे, रूट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी अप्रोक्स में आंसर दे रहे हैं। यस और नो? तो ये आपका आंसर हो गया परफेक्ट। समझ में आया? और फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पूरी स्क्रीन आ गई? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। पहला क्वेश्चन था और सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो, इसी की तरह सेम है पूरा। हो गया स्क्रीनशॉट? गुड। तो अब देखो फटाफट से, अब मैं आपको कराने वाला हूं सेकंड क्वेश्चन। कर लोगे इसी के जैसा है? कोशिश करना करने की, घर पे करना, ठीक है? और मुझे सेंड कर देना, है ना? गुड। सेम इसी की तरह ही होगा, दोनों ट्रायंगल को डिवाइड कर देना है, दो ट्रायंगलों में क्वाड्रिलेटरल को, और फिर आपको एरिया निकाल देना 1 by 1 करके, और लास्ट में ऐड कर देना, ठीक है? नहीं, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है? तो आप मेरी बात समझो, इस फिगर को इन्होंने डिवाइड कर रखा है 5 पार्टों में। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ये पार्ट है। और इन्होंने बोला क्या है, आप क्वेश्चन सुनो, ठीक है ड्रो? तो अब देखो, इन्होंने बोला कि राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद द कलर्ड पेपर सो द 12.15, जो कि मैंने बना लिया। आगे बोला गया फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। इस पूरे में, इस एरोप्लेन में जो मैंने ड्रॉ बनाई है, इस पूरे में कितना पेपर यूज किया गया है, ये आपको बताना है। बात समझ में आ गई? तो अब कैसे पता लगेगा? तो मैंने कहा देखो बहुत सिंपल है, ये वाला पार्ट जो है वो है, उसका नाम ट्रायंगल। क्या नाम है इस पार्ट का? ट्रायंगल। और गौर से देखो तो ये पंखड़ियां और राइट एंगल पे एंगल क्रिएट कर रही हैं। देखो दिख रहा है यहां पर सीधा राइट एंगल, यहां भी राइट एंगल, यहां भी राइट एंगल। तो ये दोनों जो फिगर हैं वो है राइट एंगल। कौन से हैं? और दोनों की डायमेंशन भी सेम है, तो दोनों के दोनों क्या है बॉस? राइट एंगल, क्योंकि दोनों की डायमेंशन देखो 6.5 6.5, दोनों की पंखड़ी सेम है और दोनों राइट एंगल हैं। और बीच वाला फिगर है वो क्या है? वो है आपका रेक्टेंगल। क्या है भाई? रेक्टेंगल। और लास्ट वाला जो फिगर है वो फिगर का नाम है ट्रेपीजियम। क्या नाम है? ये ट्रेपीजियम गिवन कर रखा है आपको। यानी इन पांचों का मुझे एरिया निकालना है। अब बात आती है कैसे निकालूंगा। तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो तो आपको दिख गया होगा, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर हम क्या लगाते हैं? हीरोन फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका ए, ये रहा बी, और ये रहा सी। इसमें तो एबीसी बना के एरिया निकाल दोगे, बोलो? तो चलो निकालो। इसका एरिया क्या होता है? तो मैंने कहा हो ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, यस और नो? तो ट्रायंगल की बात करो, ट्रायंगल में ए कितना है? 5, बी है 1 और सी भी है 5। कोई दिक्कत? तो एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो 5 प्लस 1 प्लस 5/2, प्लस करा तो कितना आ गया? 11/2। कोई दिक्कत? और ये कटेगा नहीं, पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है। कोई दिक्कत? ये आ गया आपका सेंटीमीटर इतना। अब आपको बोला गया है इसका एरिया निकालो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पार्ट। क्योंकि पहले पार्ट क्या है? ये फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल का, यस और नो? मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, देखो फर्स्ट पार्ट है।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फॉर्मूले में लगाओ तो 11/2। अब 11/2 माइनस ए कितना है आपका? ए है आपका 5, फिर 11/2 माइनस बी 1, फिर 11/2 माइनस सी 5 ही है। यस और नो? अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, इसके नीचे लगा दिया 1 और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 11/2 माइनस 5, इसके नीचे लगाया 1, 2 आ गया, 11, 2 पंजे 10, एलसीएम ले लिया तो कितना बचेगा भाई? 1/2, क्योंकि 11 में से 10 गया तो 1/2। कोई दिक्कत? एलसीएम लेके सॉल्व करा ऐसे तो ये आ जाएगा आपका बॉस 11/2 इंटू 1/2। इसको देखो, ये भी से ये देखो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? आ जाओ एलसीएम लेकर 11/2 माइनस 1, एलसीएम ले लिया है भाई, एलसीएम लिया ना मैंने, इन दोनों का एलसीएम आया 2। 2 का टेबल पढ़ोगे 2 1 वारी में आएगा, 1 को 11 से कराओगे 1, 1 का टेबल ऐसा पढ़ो 2 आए 2 वारी में, और 2 को इंटू कराओगे 5 से, 5 2 10। सही है? और माइनस कर दिया 1/2। सेम यहां पर भी कर रहा हूं, देखो 2 का टेबल पढ़ा 2 1 वारी में आएगा तो 11, फिर 1 का टेबल 2 बार पढ़ूंगा 2 वारी में आएगा, 2 को 1 से इंटू कराऊंगा 2 1 2 इक्वल कितना आ जाएगा भाई? 9/2। सही है? तो ये आ जाएगा आपका अगले वाले का 9/2, और ये वाला सेम है तो इसका भी आएगा 1/2। कोई दिक्कत? बताइए। हेलो, गुड। अब सॉल्व करना है इसको। यहां स्किन आ रही है, यहां स्किन आ रही है। अब देखो भाई, मैंने कहा 9 के फैक्टर बनाओगे 3 इंटू 3 लिख लेगा, और जोड़ी से 3 बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 3 बाहर आ गया। नीचे देखो 2 2 की जोड़ी बननी है, 2 बाहर, एक और 2 की जोड़ी बननी है, डिनोमिनेटर से भी एक और 2 बाहर, तो क्या रह गया रूट के अंदर? ओनली 11। बोलो कोई डाउट? मैं तो पूछ रहा था उससे कि यहां पर स्किन दिख रही है, तूने बताया नहीं। देखो भाई, यहां पर मैंने बोला कि 2 2 से डिनोमिनेटर से 2 बाहर आ गया, नहीं दिख रहा? देखो यहां पर मैंने बोला कि नीचे से 2 बाहर आ रहा है और इधर से भी 2 बाहर आ रहा है, और 9 का रूट कितना होता? परफेक्ट 3, और अंडर रूट जिसका रूट नहीं बनता तो न्यूमरेटर में 11 नहीं बनना, तो आपने 11 रूट के अंदर लिख दिया, क्योंकि 11 अपना ही फैक्टर होता है ना। तो कितना आ जाएगा? 3/4 रूट 11, और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकला है। कोई दिक्कत? अब देखो, ये भी राइट एंगल था फोर्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट भी राइट एंगल था, तो मैं अब एरिया बात कर रहा हूं फॉर फिफ्थ पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट की बात कर रहा हूं। कैसे होगा? चलो आ जाओ। दोनों राइट एंगल हैं, और एक राइट एंगल का एरिया भी मैंने सिखाया था आपको, एरिया ऑफ राइट एंगल। क्या सिखाया था? एरिया ऑफ राइट एंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। ये एक का फॉर्मूला है, लेकिन मुझे कितना राइट एंगल दिख रहा है यहां पर? 2। तो अगर मैं इसको 2 से इंटू करा दूंगा, कोई दिक्कत? तो अब ये क्या बन गया? तो ये बन गया बॉस 2 से 2 कट गया, ओनली बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है आपका? देखो दोनों जगह सेम है, 6 बेस है, और हाइट कितनी है? हाइट है आपकी 1.5, और इंटू करा दो 6 पंजे 30, 0 कैरी हो गया 3, 6 एकम 6, 6 3 9, एक के बाद पॉइंट था, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के आगे की 0 की वैल्यू नहीं होती, तो आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोलो बताइए। अब देखो, आप पहले का एरिया निकाल चुके, आप फोर्थ का एरिया निकाल चुके, फिफ्थ का एरिया निकाल चुके, अब 2 एरिया रह गए, एक सेकंड और एक थर्ड। सही है भाई? अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड वाले की, सुनो। तो मैंने कहा फॉर सेकंड, अब सेकंड की बात कर रहा हूं। सेकंड किसकी शेप में? रेक्टेंगल की शेप है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई? क्या होता है बताइए? एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। सही है? अब लेंथ कितनी है? लेंथ है आपके पास 6.5, ये रही 6.5। बेस कितना है? बेस है आपका 1, इंटू कराओगे तो आ जाएगा आपका 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्योंकि 1 से कराएंगे एज इट इज आएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकल गया, यानी इसका भी मैंने काम कर लिया। अब बात आती है लास्ट ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की बात मैं कर रहा हूं, और ट्रेपीजियम का पहले फॉर्मूला जानो क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है फॉर थर्ड पार्ट के लिए, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में एच।
और ए प्लस बी। अब ये ए और बी क्या होते हैं? ए और बी होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन है इसमें? एक ये पैरेलल है और एक ये पैरेलल है। ये तो नॉन पैरेलल है ना, जो आपस में इंटरसेक्ट कर देते हैं एक दूसरे को, नॉन पैरेलल होती हैं। डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, जो कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, वो क्या होती है? पैरेलल। बात समझ में आ गई? तो ये रहा आपका ए पैरेलल वाला और ये रहा आपका बी दूसरे पैरेलल वाला। तो अब आपको क्या चाहिए? वो खाली एच चाहिए। अब हाइट तो इसमें है नहीं, तो हाइट में निकालूंगा, इसको बोलते हैं हाइट। बोलो कोई दिक्कत? तो हाइट में निकालूंगा। अब हाइट कैसे निकलेगी? देखो मेरी बात समझो, मैंने यहां से यहां तक के डिस्टेंस को कितना मीटर बोला था? 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? और यहां से यहां तक भी देखो सेम ही होगा, तो यहां पे भी कितना निकल जाएगा? 1 सेंटीमीटर, है ना। अब ये दोनों 1 सेंटीमीटर, ये टोटल कितना था? 2 सेंटीमीटर। तो कितना बच गया? हाफ यहां बच गया, हाफ यहां बच गया। देखो हाफ और हाफ 1 और 1 और 1 2 मिलाकर हो गया पूरा 2। समझ में आ गई बात? गुड। तो अब देखो इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल बना, क्योंकि हाइट जब गिरी थी एल्टीट्यूड तो 90 डिग्री का एंगल बना के तैयार कर दिया। बात समझ में आ गई? तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस। आपको निकालना है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर में आपके क्या है? हाइट। तो निकल जाएगी। बोलो पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा के। पहले इसका फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ करने वाला हूं, फिर मैं ट्रेपीजियम का कराऊंगा। फिगर बड़ा कलरफुल हो गया है, फटाफट से बताओ। ठीक है, पहला वाला पार्ट मिटा दूं? एरिया वहां लिखा हुआ है, पहला वाला पार्ट मिटा दे रहा हूं। फोटो ले लिया इसका? ठीक है, पहला वाला पार्ट मिटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इतने में आ जाएगा मेरे ट्रेपीजियम का काम। तो अब मैंने ट्रेपीजियम के लिए कर रहा हूं काम। तो एरिया फॉर थर्ड पार्ट यहां पर मैं निकाल दूंगा एरिया। तो सबसे पहले मैंने बोला अपन को निकालना है एच, तो मैंने बोला इसका नाम लिख लेते हैं एबीसी ट्रायंगल। तो इन राइट एंगल ए बी सी में, यस और नो, सी पर 90 डिग्री है ना। तो अब मैंने बोला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, रीजन में आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। कोई दिक्कत? अब हाइपोटेन्यूज कितना है बॉस? 1, तो 1 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरी हाइट है तो मैंने कहा h का स्क्वायर। बेस कितना है? 1/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और h का स्क्वायर h स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 1 और 2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 4। बोलो कोई दिक्कत? ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 1 माइनस 1/4 ये आ जाएगा h स्क्वायर। इसके नीचे 1 लगाकर ले लिया एलसीएम, तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 1/4 इक्वल में h स्क्वायर। एलसीएम में समझ में आया? जैसा अभी करा था मैंने एलसीएम वैसा ही है। कोई दिक्कत? अब 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बॉस? ये बचेगा 3/4 और ये आ गया h स्क्वायर। जब स्क्वायर हटता तो मैंने क्या बताया? रूट बन जाता। तो क्या बन जाएगा? √3 इसका रूट निकालोगे तो कितना आएगा? 2। तो h की वैल्यू कितनी निकल गई? /2। ये निकल गया आपका h। अब मेरे पे a और b तो था ही, देखो a ये रहा, b ये रहा। मेरे पे h की कमी थी, h भी आ गया। फॉर्मूले में डाल दो। फॉर्मूला क्या बोलता है? 1/2। h की जगह आ जाएगा √3/4, सॉरी 3/2। ठीक है, और a प्लस बी, 1 में 2 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा बॉस? 3। कोई दिक्कत? अब कट तो कुछ रहा नहीं है, तो आपका आंसर आएगा, इरेशनल नंबर से रेशनल को ही मल्टीप्लाई मत कराना, तो ये आ जाएगा आगे और √3 रूट के अंदर ही रहेगा, और 2 दूनी 4 और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम समझ में आ गया? तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हमने ये काम तो कर लिया, सबके एरिया निकाल लिए। फर्स्ट पार्ट का भी निकाल दिया मैंने एरिया, मैंने सेकंड पार्ट का भी निकाल दिया, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सबके एरिया में निकाल चुका हूं। फिगर आपको दिख गया होगा, खिचड़ी सी बन गई होगी, लेकिन आपको सारे एरिया दिख रहे हैं साफ साफ। अब मैंने कहा आपको निकालना है एरिया ऑफ पूरा एरोप्लेन में कितना कागज लगा था। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे निकलेगा देखो, आ जाओ। तो मैंने आपको एक ही लाइन लिखनी है, टोटल पेपर यूज्ड इन एरोप्लेन। सही है? पूरे में कितना एरोप्लेन यूज होगा, पूरे एरोप्लेन में कितना पेपर यूज होगा, वो आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है? सारे पार्टों को जोड़ देना है। तो क्या करोगे? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। कोई दिक्कत? अब सबको सबको जोड़ दोगे तो कितना आएगा? पहला पार्ट कितना है?
पहला पार्ट था आपका 3/4√11, फिर प्लस सेकंड पार्ट कितना है, सेकंड पार्ट था ये रहा, तो सेकंड पार्ट का एरिया निकला था आपका 6.5, सही है। थर्ड पार्ट, हाँ बोलो क्या, हाँ 6.5, सही है। फिर आगे आ जाओ प्लस थर्ड पार्ट का ट्रेपेजियम निकालता देखो ये रहा 3√3/4। फिर अब बात आती है बात आपकी फोर्थ एंड फिफ्थ की, तो 4 और 5 का मैंने साथ में लगाया तो आप डायरेक्ट लिख दोगे कितना आ गया आपका 9, तो प्लस का 9, और इस पूरे का लगा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है, बोर्ड से बाहर तो नहीं हो गया। तो आप इस पूरे का लो दिखा दिया मैंने। अब आप फटाफट से इसको सॉल्व नहीं करना, रूट को आप इतना ही आंसर लिखोगे, पूरा परफेक्ट आंसर है, ठीक है। रूट सॉल्व करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगा। ओके, आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है, काफी लंबा क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम में कम पूछा जाता है, ठीक है। फटाफट फोटो लो इसका। गुड, अगला क्वेश्चन देखो। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं, और घर पे इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करना, तब समझ में आएगा, ठीक है। ओके, अब देख है, हाँ अब देखो, अब मैं आपको कराने वाला हूं फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। ओके, रीड कर लो तब तक क्वेश्चन। देखिए बॉस, आपके पास है फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, अ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम हैव अ सेम बेस एंड द सेम एरिया। एक ऐसा ट्रायंगल है और एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिन दोनों के बेस सेम है, और बेस तो सेम होने के साथ साथ उनके एरिया भी सेम है, ऐसा क्वेश्चन गिवन करता है। इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ये ट्रायंगल की साइड दे दी आपको, एंड पैरेललोग्राम का स्टैंड यानी बेस जो है वो है 28 सेंटीमीटर, तो इन्होंने बोला फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, सही है। तो आपको पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है, तो मेरी बात समझनी है। पहली चीज आपको क्या गिवन करी है वो सुनो। आपको बोला गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ, बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। दोनों के एरिया सेम है, ट्रायंगल के भी और पैरेललोग्राम के भी। रीजन क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला कि पैरेललोग्राम का जो बेस है, ये पैरेललोग्राम बना दिया मैंने, कोई दिक्कत है ना। अब देखो इसका और ट्रायंगल का बेस सेम है, तो मैंने क्या करा, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, दिख गया ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल बना, ट्रायंगल की डायमेंशन आपको गिवन करी है, कितनी है 26, 28, 30। तो 26 आपको यहां लिखना है, 28 आपको नीचे लिखना है। रीजन क्यों, अगर 28 आपने यहां लिख दिया गड़बड़ हो जाएगा। रीजन क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम का भी बेस 28 ही है, यस और नो। इसलिए आपको पैरेललोग्राम के बेस को, ट्रायंगल के बेस को, दोनों को सेम लिखना है। बोला था कि सेम बेस भी है और सेम एरिया भी है। तो ये बन गया आपका ए बी सी डी। तो एबीसीडी, तो एबीसी तो ट्रायंगल हो गया, और एबीसीडी पूरा पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल। तो ये अगर 26 है तो ये भी कितना हो जाएगा 26, ये 28 है तो ये भी क्या हो जाएगा 28। तो बोलो कोई दिक्कत बताइए। अब देखो, अगर आप इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ तो जितना एरिया इसका आएगा उतना ही एरिया तो इसका आएगा। तो कोई फर्क है बताओ, दोनों के देखो डायमेंशन सेम है, 26, 28, 30, 26, 28, 30, ठीक है ना। अब मैंने कहा आप एक में एरिया निकालो, आप ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, एक ही वैल्यू कितनी है आपके पास 26, बी की वैल्यू 28, सी की वैल्यू 30। एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। कोई दिक्कत, तो बताइए फिर इसी बात पे, ए कितना है 26, 28, 30 बट्टे 2, जोड़ो भाई कितना हो गया बताइए। 8, 6, 14, 3, 5 और 3 8, डिवाइड बाय 2, काट दिया तो कितना आ गया 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42। कोई दिक्कत, तो ये आपका निकल गया 42। और अब मैंने कहा आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है ना हीरोन्स फॉर्मूला। चलिए अब एस, एस कितना है बताओ जल्दी, 42,
42 माइनस ए 26, 42 माइनस बी 28, 42 माइनस सी 30। चलो भाई सॉल्व कर लो इसको। तो कितना आ जाएगा बॉस? 42, 42 में 36, 26 जाएगा, कितना बचेगा? 12 में 6 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16। इसको सॉल्व करो। 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14। इसको सॉल्व करो 2, और ये आ गया 12। कोई दिक्कत? अब आप इन सबके फैक्टर निकालो और बस कुछ नहीं करना, काम हो गया। ठीक है, 42 के फैक्टर बॉस, चलो आ जाओ यहां कर लेते हैं। तो 42 के ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो क्या बने फैक्टर बॉस? 2 3 7। 16 के फैक्टर बनाओ। 16 का तो बहुत सिंपल है, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 4 बार 2। कोई दिक्कत? अब 14 के तोड़ो। 14 के फैक्टर 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, तो कितना आएगा? 2 इंटू 7। 12 के फैक्टर तोड़ो। 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। कोई दिक्कत? तो आपका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। बताइए, अब आपको जोड़ी निकाल लेनी है। बोलो कितना आ जाएगा? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? बोलता क्यों नहीं है? 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 दूनी 48। 48 को 7 से इंटू करा। 7 अट्ठे 56, 5 7 चौक 28, 28 और 5 33, 336। तो कितना आ रहा है भाई? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये आपका निकल गया एरिया। लेकिन मैंने बोला, इन्होंने बोला जितना एरिया ट्रायंगल का होगा वही एरिया पैरेललोग्राम का होगा, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। यस और नो? तो मैंने, हाँ दोनों सेम बोला था ना, क्वेश्चन ने गिवन करा था। सही है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ उसका भी यही आएगा क्योंकि दोनों ने बोला है ना, सेम ही है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है? बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। यस और नो? क्योंकि अगर मैं हाइट निकालूंगा तो ये एच बोल रहा हूं, ठीक है, हाइट तो दोनों की यही काम करेगी ना, ट्रायंगल की भी उसकी भी। तो मैंने कहा बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकाला आपने? 336। और बेस पता है आपको कितना है? बेस पूरा का पूरा 28 इंटू में हाइट इक्वल टू 336। कोई दिक्कत? अब ये एच का एच यहीं पे रख दो, ये इंटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, काटो इसको। तो 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, हाँ 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। बोलो हाइट निकल गई 12 सेंटीमीटर। बोलो, अरे बेस है ना, फॉर्मूले में लगाया है बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना था पैरेललोग्राम का? 28 नहीं है? तो बेस इंटू हाइट, हाइट मेरे को पता नहीं, हाइट तो निकालनी है। हाइट मुझे पता कहाँ थी, तो मैंने हाइट को हाइट माना, ये इंटू में था, नीचे गया डिवाइड में, सॉल्व कर दिया, काटा पीटा करा तो कितना आया मेरा? 12। समझ में आया? गुड। बता यहां तक कोई डाउट है? गुड। तो ऐसा कर फटाफट से। अब तेरे को जो मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया था ना, अभी अभी मुझे करके दिखा। हाँ